रात के 12 बज रहे थे। राकेश अपने दोस्त के घर पार्टी में था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर रमा का नाम देखकर वो मुस्कुरा दिया। हाँ रमा बोलो। उसके कान में एक चीख सुनाई दी। राकेश बचाओ मुझे। फोन कट गया। राकेश ने फिर ट्राई किया। सिर्फ रमा की चीखें सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसका हाथ कांप रहा था। रमा को कुछ हुआ तो नहीं। राकेश पार्टी छोड़कर तुरंत बाहर आ गया। उसके दोस्त का घर उसके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था। रात का वक्त, कोई ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रही थी। घर जाने का कोई रास्ता नहीं। डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रमा की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा, मुझे पैदल ही चलना होगा। रमा को मेरी जरूरत है। ठंडे हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता। आसमान में एक भी तारा नहीं था। सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। राकेश तेज तेज कदम बढ़ाता जा रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। वो पलटकर देखता। पीछे सिर्फ अंधेरा। थोड़ी दूर चलने के बाद यूस एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। यूस लगा जैसे कोई उसको देख रहा है। डर के मारे उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो तेज तेज सांस ले रहा था। उसने सोचा, मुझे यहां से जल्दी से निकालना होगा। राकेश ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। उसके पैर दर्द करने लगे थे, पर वो रुक नहीं सकता था। यूस रमा के पास पहुंचना था। तभी उसके कानों में फिर से वो आवाज आई, रमा की चीखें। पर इस बार वो आवाज करीब थी, बहुत करीब। उसने पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? वो भागते भागते अपने घर के गली में पहुंच गया। गली सुनसान थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ उसके घर की खिड़की में रोशनी जल रही थी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रमा, वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। राकेश दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। रमा, तुम ठीक हो? वो चिल्लाया। तभी उसने देखा कि रमा ड्राइंग रूम में खड़ी है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो चुपचाप खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। रामा, शुक्र है तुम ठीक हो, राकेश ने कहा। वो उसकी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। रामा के पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें खून से लाल थी। राकेश समझ गया कि ये उसकी रमा नहीं हो सकती। वो चीखा और बेहोश हो गया। जब राकेश की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। पुलिस उसे सवाल कर रही थी। उन्होंने बताया कि उसकी वाइफ रमा का एक्सीडेंट हो गया था और जिस रास्ते से राकेश आया था, वहां कुछ दिन पहले एक औरत की मर्डर हुई थी। पुलिस ने बताया कि राकेश ने जो देखा वो उस औरत की आत्मा होगी। राकेश हैरान रह गया। क्या वो सच में भूत देख रहा था या फिर ये सब डर का खेल था?